वेलकम बैक टू शिशिर सर क्लासेस, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपका नया चैप्टर लिया है जो कि क्लास 12 का चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए, ये चैप्टर आपके बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इवन आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बोर्ड के साथ साथ नीट में भी इसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी बताऊंगी। मतलब 2 in 1 काम होगा, ठीक है। मतलब बोर्ड की भी प्रिपरेशन और मेडिकल की भी आपकी प्रिपरेशन चलेगी इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। हमारा टॉपिक इसमें क्या है? फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स हम किन्हें कहेंगे? द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी बाई नेकेड आइज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। अब ये मत सोचिएगा कि अगर मैं चश्मा लगा लूँ या आप चश्मा लगा लो तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनके अकरेंस की। इनका अकरेंस क्या होता है? अलग अलग तरह का होता है। जैसे कुछ वाटर में होते हैं, सॉइल में, इनसाइड ऑफ बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ दे कैन बी फाउंड इन थर्मल वेंट्स, डीप इन सॉइल, अंडर स्नो, एज वेल एज एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए ना भाई। जब तक आपको बेसिक नहीं क्लियर रहेगा आप जानोगे क्या? और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? उस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहना क्या चाह रहा, उसको ध्यान रखो। अगर वो ध्यान में है, वो क्लियर है, तो चैप्टर भी क्लियर है, ठीक है। देखिए, डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। देखिए, मैंने अभी एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया है। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। जैसे ये रॉड शेप्ड है, ये स्फेरिकल है, ठीक है। और ये क्या है? ये रॉड शेप्ड है, बट इसमें एक कई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं जिन्हें हमने फ्लैजिला कह दिया। ये भी है रॉड शेप, बट बेसिक डिफरेंस क्या था? इट हैव फ्लैजिला बट इट डजंट हैव फ्लैजिला, ओके। ये हो गया। अब ये वायरस का डायग्राम है, बैक्टीरियोफेज वायरस, ये एडिनो वायरसेस हैं, ठीक है। ये सारे हो गए यहाँ पे। और रॉड शेप्ड टबैको, टीएमटी वायरस। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। तो वो क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए, जब भी माइक्रोब्स का नाम आता है ना, दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट बनता है, अरे ये बड़े खतरनाक हैं, ये बीमारी करेंगे, हमें अस्पताल पहुंचा देंगे, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, सिर्फ बीमारी देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कुछ ऐसे भी हैं जो आपको बीमारी देते हैं, आप में इन्फेक्शन करते हैं, आपको अस्पताल पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो आपके दोस्त हैं, हाँ, वो आपके वेलविशर हैं, आपकी लाइफ को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो माइक्रोब्स की 2 तरह की कैटेगरी है, एक अच्छी भी है, एक बुरी भी है। इस चैप्टर में हम अच्छी कैटेगरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस कैटेगरी में पहली कैटेगरी कौन सी है माइक्रोब्स की? वो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर। देखिए, ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें आपको सब में माइक्रोब्स की हेल्प से इस सब में आपको क्या होगा कि आपको माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे आपको बताते चलेंगे कि कौन सा माइक्रोब्स आपके लिए यहाँ पे क्या काम कर रहा है। सबसे पहला हम प्रोडक्ट लेते हैं, वो कौन सा है? माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट।
स्टूडेंट्स देखिए, जाने अनजाने में आप कई बार चीज़ें कर जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। कैसे? जैसे आप अपनी डेली लाइफ में माइक्रोब्स को कंज्यूम कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं होता है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात, सो फॉर सो गुड, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें आज पता चलेगा यहाँ। ठीक है, देखिए क्या है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम सबसे पहला प्रोडक्ट लेते हैं कर्ड। ठीक है, कर्ड कैसे बनती है? कर्ड एक्चुअल में ये देखिए मैं आपके लिए कर्ड भी यहाँ पे लेकर आई हूँ। ठीक है, कर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? मिल्क से कर्ड बना। कैसे? मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मिल्क है, ठीक है, मिल्क है। हाँ? अब इस मिल्क में हमने क्या किया, आज हमें दही बनानी है तो सबसे पहले मिल्क को अच्छे से आप पका लोगे। ठीक है, अब पकने के बाद ये मैं सोचेगा मैडम दही जमाने की कुकिंग क्लास खोली, कुकिंग क्लास नहीं है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा इलैबोरेट करके मैं बता रही हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको अच्छे से गर्म कर लिया, पका लिया, अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, मतलब गुनगुना जैसे रह जाता है। अब हम क्या करेंगे कि ये दही हमारे पास रखी हुई है, इसमें एक चम्मच निकाल लिए और निकालने के जो ये हमने निकाला है इसी को हम इनाकुलम कहते हैं। ये नहीं कि कटोरी की पूरी दही इसमें डाल दोगे, सिर्फ 1 स्पून आपने ले लिया और लेने के बाद इसमें डाल दिया। इनाकुलम आपने इसमें डाल दिया, ये देखिए ये इनाकुलम आपने डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। ये जो इनाकुलम है या जो दही है इसके अंदर क्या है, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की एक ये एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस जो कि यहाँ पे लिया गया है। ये क्या काम करेगी, जो मिल्क के ये जो हमने इनाकुलम डाला है, ये इनाकुलम लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है ये एसिड रिलीज करेगा। अब जब ये एसिड रिलीज करेगा तो क्या होगा कि जो मिल्क है इसकी प्रोटीन पार्शियली क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एसिड रिलीज किया, इस एसिड रिलीज होने की वजह से कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन, ये मिल्क प्रोटीन क्या हो गई, पार्शियली डाइजेस्टेड हो गई, कोगुलेट हो गई, और क्या बना ली आपके लिए दही, कर्ड प्रिपेयर हो गया। आप खाइए दही। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ड। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, देखिए इसका जो क्वेश्चन है वो जो मेनली आता है कि इसमें कौन बैक्टीरिया है जो कि एसिड को रिलीज कर रहा है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आता है क्वेश्चन कि बेनिफिट ऑफ LAB आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसके बेनिफिट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इंक्रीज विटामिन B12 अमाउंट, ये विटामिन इंक्रीज विटामिन B12 अमाउंट, इंक्रीज विटामिन B12 अमाउंट, विटामिन B12 के अमाउंट को ये इंक्रीज कर देता है। इन स्टमक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, इसीलिए देखिए जब कुछ भी इन्फेक्शन होता है, पेट का इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर आपको 2-3 दिन बाद खिचड़ी या दही देते हैं खाने को, तो इसीलिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब दही आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जो बाहर से इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रोब्स आए थे या जो थोड़े बहुत रह गए होंगे, वो क्या होंगे, दही उन्हें खत्म कर देगी। ठीक है, ये हो गया। आप क्वेश्चन पूछता है कि आपके नीट में कि कौन से इसमें विटामिन होती है कर्ड में, तो विटामिन B12। ठीक है, आपका दही का कॉन्सेप्ट खत्म। अब आते हैं डो। क्या है डो? देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं
तो डो का मतलब जैसे आप ले लीजिए, जैसे आपको ब्रेड बनाना है, ठीक है, या आपको इडली डोसा बनाना है, तो आप जो बैटर बनाते हो उसी को डो कहते हैं। गूथा हुआ आटा नहीं कि आपकी मदर जो आटा सान रही है डेली का, उस आटे को नहीं, ठीक है। इनको हम लेंगे जैसे ब्रेड और डोसा एंड इडली। देखिए मैं आपके लिए डोसा भी लेकर आई हूँ और ब्रेड भी लेकर आई हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि आप खा नहीं सकते, कोई बात नहीं, जब अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तब खाएंगे, ठीक है। ब्रेड एक्चुअल में बनती कैसे है, ठीक है, तो फर्मेंटेड बाय सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है। देखिए सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी एक फंजाई होती है, याद रखिएगा मेरी बात कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो है स्टूडेंट्स, ये एक फंजाई है। ये क्या है, एक फंजाई है। अब यहां से एक चीज ये भी याद रखिएगा, कैसी है ये, यूनिसेलुलर है, ठीक है। वैसे तो मल्टीसेलुलर होती है, बट ये क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यूनिसेलुलर। आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से 11th क्लास में इसको बताया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन की सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, तो ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब ये हुआ क्या, आप देखिए जैसे ये ब्रेड है ना, तो ये ब्रेड क्या होता है, एकदम पफी सा बनता है, एकदम स्पंजी सा बनता है। क्यों, किस वजह से बनता है, हुआ क्या कि जब इनका डो बनाया गया, हाँ, जब ब्रेड बनाना था, इनका डो बनाया गया, तो उस टाइम में सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो कि फंजाई है, इन्होंने क्या काम किया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, हाँ, बट किस प्रोसेस से, फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन जैसे हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उतना ज़्यादा ब्रेड पफी बनेगा, ठीक है। तो इसके पफी बनने का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, जो किस प्रोसेस के थ्रू हुई है, फर्मेंटेशन की वजह से, और पफी अपीयरेंस आया, ठीक है। अब सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि बेकर्स ईस्ट कौन है, तो जो बेकर्स ईस्ट है वो कोई और नहीं, वो है आपकी सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। यहीं पे याद कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब ब्रेड तो खा लिए, अब चलते हैं इडली डोसा। आज इडली खाने का मन है आपका, बना लीजिए, लेकिन याद रखिएगा जो इडली और डोसा होता है ये फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, दोनों में यही फर्क होता है। ये बैक्टीरिया से फर्मेंट होती है, मतलब इसमें जो फर्मेंटेशन होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, हाँ, और इसमें फंजाई से होता है। पफी अपीयरेंस इसमें भी आएगा, आपके इडली में आएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा रिलीज होगी, डोसे में नहीं होगी, क्योंकि भाई डोसा तो फ्लैट बना दियो ना, बट बैटर में तो अपीयरेंस आ रहा है पफी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, टोड़ी आपको लेके चलते हैं साउथ इंडिया। ये देखिए साउथ इंडिया में ये एक मनुष्य है जो कि एक ड्रिंक निकाल रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं टोडी। टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया की एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम प्लम ट्री बाय बैक्टीरिया, ठीक है, इनसे बनती है। ये देखिए यहाँ से निकाले थे, ये है, ये टोडी है। यहाँ पे कुछ चिकन रखे हैं, मतलब चिकन खाओ टोडी भी पियो, पार्टी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारा ही है बट ये कुछ ज्यादा ही है, चीज। चीज का नाम सुनते मुंह में पानी आ गया, कोई बात नहीं, सब्र रखिए, लेकर आएंगे चीज आपके लिए। चीज इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आपसे उठाता है वो इन्हीं दो टॉपिक से उठाता है, मैं आपका यहीं पे क्लियर कर दूंगी। टाइप ऑफ चीज, चीज बच्चे दो तरह की आपकी बुक में दी गई है एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है, एक है स्विस चीज और एक रॉफर्ड चीज। स्विस चीज जो होती है ये किससे बनती है, फॉर्म्ड बाय
बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनेई। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि स्विस चीज किससे बनती है, तो वो बैक्टीरिया से बनती है। नाम भी याद करके जाइएगा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनेई। ठीक, अब इसका कैरेक्टर क्या होता है, इसमें खासियत क्या होती है। देखिए, आप लोगों ने कॉमेडी सीरियल कार्टून सीरियल देखा होगा, टॉम एंड जेरी वाला, हमेशा इसी चीज के लिए लड़ाई होती रहती है ना। तो ये मैं यहाँ पे लेके भी आई हूँ डायग्राम में, आप देखिए हुआ क्या कि इसमें आपको बड़े बड़े होल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये बड़े बड़े से होल्स। क्यों ये इतने बड़े बड़े से होल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उतने बड़े बड़े इसमें होल्स बनेंगे। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या इसकी स्पेशलिटी कह दो कि स्विस चीज जो होती है इसमें लार्ज होल्स होते हैं, और वो लार्ज होल्स क्यों होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। इज दैट क्लियर? आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है कि स्विस चीज में लार्ज होल क्यों होते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आपको एक ट्रिक दे सकती हूँ। देखिए, स्विस चीज किससे बनी, बैक्टीरिया से। कौन बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनेई। ऐसे याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक इसकी ऐसे है, देखिएगा, शार्मेनेई, इसको शर्मा जी, शर्मा जी, स्विस, स्विस को यहाँ पे शर्मा जा, शर्मा जी शर्मा गए, बस शर्मा जी को शर्म आ गई। कैसे, ये सब ट्रिक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बस आप इसको सिर्फ याद रखिएगा कि अगर कहीं पे स्विस चीज आया, एस फॉर स्विस चीज, एस फॉर शार्मेनेई बैक्टीरिया, बस ऐसे याद रखिएगा। शर्मा जी किसमें, स्विस में, ठीक है, SS। ये हो गया। हाँ, इसको प्लीज बुरा ना मानिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए रॉफर्ड चीज। अब ये चीज जो होती है ये किससे बनती है, ये फंजाई से बनती है। चीज दोनों ही है, बट फर्क क्या है, ये बैक्टीरिया से बनी और ये फंजाई से बनी। किस फंजाई से, ये बनी है पेनिसिलियम रॉफर्टी से बनी है, इससे बनी है, ठीक है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर एक बैक्टीरिया से है तो ये भी बैक्टीरिया से, नहीं, ये फंजाई से, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, गिव्स देम पर्टिकुलर फ्लेवर, ये एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है, ठीक है। ये हो गया आपका चीज। अब इसका जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहाँ से इसमें आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि स्विस चीज को बनाने में कौन सी बैक्टीरिया यूज हुई है। तो मैंने आपको बताया था ना, शर्मा जी को शर्म आ गई, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनेई स्विस चीज। ऐसे याद रखिएगा कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम ने क्या बनाया, स्विस चीज बनाया, ठीक है। और इसमें लार्ज होल्स क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब रॉफर्ड चीज, यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये बैक्टीरिया से बना है कि फंजाई से बना है, कई आपको ऑप्शन दे सकता है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। लेकिन आप स्टूडेंट्स गलत नहीं करेंगे बच्चे, आप फंजाई को ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको। और कौन सी फंजाई है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक। और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, गिव्स देम पर्टिकुलर फ्लेवर, ये एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है फॉर फ्लेवर, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 1 जो मैं यहाँ पे आज आपके सामने बताया मैंने। अब आपकी इस चैप्टर की पूरी एक सीरीज आएगी जिससे आपके मेडिकल के लिए भी हेल्प होगा और साथ साथ आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।